धन की असारता। नीचे से सेकंड पैराग्राफ, ये कुटुंब के लोग जो धन खा रहे हैं वे तो हिस्सेदार है। हिस्सेदार है मतलब तो सब पार्टनर बन गए अपने, और क्या, बिना काम किए। धन बांटने वाले हैं क्या। देखो अपने ये जो शरीर के खून का जो संबंध है ना, उसमें इतना एकत्व बुद्धि होती है कि आदमी जो उसकी पूरे टाइम सेवा कर रहा हो, पूरी सेवा शुश्रूषा कर रहा हो, उसको उसके पेट भरने जितने पैसे भी नहीं देगा। और जो बच्चा अपना परदेश में होगा, जिसकी की करोड़ों रुपए की आमदनी है और पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ उसको देके जाए, जो उसको संभालने भी नहीं आ रहा है, जिसको कि उसको देखने का भी टाइम नहीं है। और यहाँ बेचारा एक व्यक्ति जो उसके सब पूरी तरह से उसको लिटा रहा है, उसके सब साफ सफाई कर रहा है, बिस्तर पे भी है तो बिस्तर पे मतलब इवन सारी प्रॉब्लम जितनी भी है उस सबको बेचारा समता भाव से उसका काम कर रहा है, अस्पताल ले जा रहा है, वो सब काम कर रहा है, लेकिन ये उसको कुछ नहीं देगा। क्या इस संसार में अपनेपन की मान्यता इतनी गहरी है, वो मेरा बच्चा है जो 5 साल से भी नहीं आया है, वो मेरा है, तो वो सारा उसका अधिकारी वो है, वो है मेरा। और ये जो मेरे 5 साल से सेवा कर रहा है, ये मेरा कुछ नहीं है। वो उसके बाथरूम मतलब सब साफ कराए, सफाई करे, बिल्कुल पिता जैसी भी सेवा करे ना, वो उसके लिए जान भी दे दे, खून दे दे, उसको अपनी किडनी दे दे, लीवर दे दे, तो भी ये बस उसके उतने पैसे देगा कितने का खून है, कितनी की किडनी, बस, बाकी उससे ज़्यादा कुछ नहीं करेगा वो। क्या इस संसार में लोगों को अपने खून से इतना मतलब है, मेरे से हुआ है ये मेरा है, मैं इससे हुआ हूँ ये मेरा है। क्या जो बहन भाई स्वार्थ के सगे हैं तो भी ये उनसे प्रीति करेगा, उनको लिफाफे देगा, और जो इसके काम आते हो वो उसको नहीं देगा। ये स्थिति है संसार की, वस्तु स्वरूप देख लो आंख खोल के, तो ये है। क्या अपने घरों में जो काम करने वाले आते हैं उनकी स्थिति कौन सी बहुत अच्छी होती है, कितने कितने सालों से अपनी सेवा कर रहे होते हैं, फिर भी अपने को दया नहीं आती कि भाई इसके भी अच्छे से रहे, इतने साल सेवा करी। तो इसलिए ये वो तो कह रहे हैं कि थोड़ा आँख खोल के विचार करो, ये जिनको तुम अपना अपना के मर रहे हो, ये सब तुम्हारे धन के हिस्सेदार है, ये सब ये बांटने वाले हैं ये, और तुम नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर ही केस ठोक दे। बाप बेटे लड़ रहे हैं, मालूम है आपको, केस पेरेंटल प्रॉपर्टी के लिए। जबरदस्ती तू दे बहुत सारे खैर कोर्ट कचहरी वालों से पूछा तो कहते हैं ना आए दिन की बात है ये हमारे लिए, उन्हें कोई आश्चर्य नहीं होता। पिता अपने मकान को, अरे अभी अपन और तो छोड़ो, अपने तो प्रत्यक्ष ही ना, पिता अपने ही खरीदे हुए मकान को दे नहीं सकता, दान नहीं दे सकता। क्या खुद नहीं खुद, और कोई बच्चों को कोई कमी नहीं है, तो ये सब मोह की, और वो देना भी चाहे नहीं दे सकता। तो इसलिए किन बच्चों की बात कर रहे हो तुम, सब धन जबरदस्ती धन लूटने वाले हैं। ये राग द्वेष क्रोधादि कषाय पैदा करके व्रत संयम का घात करने वाले हैं। अच्छा मेरे को तो एक बात और विद्यानंद जी महाराज की बहुत अच्छी लगती है
कि बोले यदि ये कपूत है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर भी उनसे तुम्हारा प्रेम थोड़ा कम होएगा, और यदि वो सपूत है तो और तकलीफ की बात है। क्या? क्योंकि उससे तुम्हारी प्रीति कभी नहीं घटेगी, और वो तुम उसके लिए जिंदगी भर लगे रहोगे। तुम मरते दम तक उसकी सेवा शुश्रूषा के अंदर करते रहोगे कि इसको मैं और दे जाऊं, और दे जाऊं, और दे जाऊं। आज्ञाकारी होता है तो उसके लिए और प्रेम उत्पन्न होता है। हाँ, कौन? हाँ, प्रीति करने, आज्ञाकारी पुत्र होगा तो उसके लिए इसको और करने का भाव आएगा, जिंदगी भर जुटा रहेगा। और यदि वो थोड़ी ऐसी बात कहे जिससे अपने को समझ में पड़ जाए तो अपन फिर भी उससे अलग हटेंगे और थोड़ा अपने हित की सोच पाएंगे। तो ये राग उत्पन्न करने वाले, प्रीतिकारक प्रेम करने वाले और क्या है, वो तो और बुरे सही होंगे, क्योंकि उन्हीं में लगा रहता है। राग, द्वेष और क्रोध आदि कषाय पैदा होती है। कुटुंब मिल जाता है तो क्या करता है बताओ? वीतरागता की चर्चा करता है। शायद ही ऐसे कोई कुटुंब होंगे जो सारे कुटुंब मिलके स्वाध्याय कर रहे हों, या ये पूछे कि यार और कुछ नया पढ़ाओ तो बताओ, कोई धर्म का कोई ग्रंथ नया पढ़ाओ, कोई नई बात सुनी हो, कुछ नया प्रवचन में कोई बात सीखी समझी हो, कोई अनियोग में से कोई या कुछ निकाल के लाए, और जब मिले तो आपस में एक दूसरे से पूछे बताओ ये क्या है। बहुत कम होंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, ऐसे भी हैं लोग जो मिलते हैं तो वे यही बात करते हैं। उसमें क्या है, सामने वाले की भी रुचि हो और इसकी भी हो तो वो वही बात करेंगे, और नहीं तो क्या बात करेंगे। उनकी शादी हुई थी, उनने इतने ही दिए, इतना ही खर्चा किया, कंजूस है वो तो ऐसे हैं, और वो बहुत दिलदार है, उन्होंने कितनी अच्छी शादी की, कितना अच्छा लड़का दिए, बिल्कुल क्या है उससे कोई संबंध नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अपने ज़िंदगी के अलावा अपने को बाकी सारे रिश्तेदारों से कितना काम पड़ता है? अपने को आज जो है अपनी ज़िंदगी में रिश्तेदारों से क्या कितना काम पड़ता है? कुछ नहीं। हम अपना जीवन जी रहे हैं यहाँ पे, एक आध बार साल भर में मिलना हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ क्या, लेकिन फिर भी वो हमारे दिमाग में बसे रहते हैं। और उनके जितने भी रिश्तेदारी, उनकी जितना भी रिश्ता नाता हुआ है, मतलब उनके लाइफ से हमारा क्या संबंध रहता है? कुछ नहीं रहता है, लेकिन दिमाग में पूरा रहता है। अरे मेरी बहन है, वहाँ है, वहाँ वो बहन से मिले को 2 साल हो गए, बहन भी नहीं बुला रही और ये भी नहीं जा रहे, वहाँ है, मेरी एक है, ये है, वो है। बहुत परिवारवाद भयंकर छाया हुआ है। हर निर्णय परिवार के आधार पर लिए जाते हैं। बस मेरा बच्चा वो सब बढ़िया, क्या जो भी टिकट मिलेगी वो उसको मिलेगी, मेरे बच्चे को। दूसरा योग्य भी हो तो उससे कोई मतलब नहीं। खानदानी चल रही है ना अपने, तो गांधी परिवार, क्या हेरेडिटरी, वो क्या कहते हैं उसको, डायनेस्टी रूल, क्या परिवारवाद जो है, जबकि योग्यताओं से कार्य होना चाहिए, लेकिन योग्यताएं अपनी योग्यताओं को नहीं देखते, हमारा खून के संबंध को हम देखते हैं। तो कह रहे हैं सब उत्पन्न इकट्ठे होंगे तो क्या करेंगे? तुम्हारे हित का काम करेंगे, कषाय उत्पन्न करेंगे, निंदा बुरी करते हैं अधिकांश। तो 4 जने मिल जाएंगे तो 5वें की बुरी करेंगे कि उसने ऐसा किया। राग, द्वेष, क्रोधादि कषाय पैदा करके रस संयम का घात करने वाले, असंयम में डालने वाले। सब संयम में, कोई संयम का पालन कर रहा हो तो उसकी निंदा करेंगे कि ये कहाँ धर्म पे लग गए, उसका भी संयम का घात कराने में प्रवृत्ति करेंगे। मुझे पाप में प्रेरित करने वाले हैं। कोई अच्छा खासा धर्म ध्यान में लगा हुआ, उसके अरे क्या कर रहा है तू, अभी इतना अच्छा कमाने का टाइम है, तू कहाँ किसके चक्कर में पड़ गया है? अरे खूब कमाओ, जीवन में सुख वही है, धन कमाना ही जीवन में
सुख का कारण है। मैंने वो कोई पाप नहीं भी कर रहा होगा ना तो भी वो उसको जबरदस्ती पाप में प्रेरित करे। ईमानदारी से टैक्स भर दिया और बता दे अपने परिवार में, इतना दिमाग खराब है तेरा, इतना ही बन रहा था इसलिए भर दिया इतना ही, कि नहीं बहुत सारे उपाय थे, हमसे बात करते हम बचा देते। चोरी का उपाय बताएंगे, झूठ बोलने का बताएंगे, परिग्रह जोड़ने का बताएंगे, सारे उपाय बताएंगे, खोटे काम बताएंगे सारे। मुझे पाप में प्रेरित करने वाले हैं। मुझे भी इनके संयोग से ऐसा अज्ञान अंधकार छाया है कि जिसके कारण मैं धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, यश अपयश कुछ भी दिखाई नहीं देता है, कुछ नहीं दिखता। अपन जब उनके साथ में रहते हैं ना तो अपने को ये नहीं दिखता है कि क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या न्याय है क्या अन्याय है, क्या पाप है क्या पुण्य है, किसमें यश होगा किसमें अपयश होगा। अपने स्त्री पुत्र आदि के विषय साधने को ये जीव, अन्य जो निर्बल है तथा भोले अज्ञानी जीव है, उन भोले अज्ञानी जीवों का धन ठगने में, लूट लेने में परिणाम तुरंत तैयार हो जाते हैं। कुछ नहीं देखता ये, एक सेकंड में बस मेरे को धन आना चाहिए, तो बेचारा निर्धन है निर्बल है, बल्कि और देखता है कि ये तो निर्धन है और मेरे ऊपर भरोसा कर रहा है तो इसको लूटने में तो कोई तकलीफ रहेगी, पूरा लूट लो, मेरे ऊपर विश्वास है इसका, ये जाके पता भी नहीं करेगा, पूरा भरोसा है, मतलब इस पे से सब लूट सकते हैं। क्या ये दुकानदार के ऊपर कोई भरोसा करता है ना कि आपको जो रेट हो दे दो, तो दुकानदार मैक्सिमम लगाएगा जितना लगा सकता है। विश्वास का तो कोई आजकल, इसलिए विश्वास ही नहीं ना, विश्वास लोगों ने इतना तोड़ दिया कि कोई किसी पे विश्वास करने को तैयार ही नहीं है। यदि विश्वास की कीमत रखी होती तो हर आदमी एक दूसरे पे विश्वास करता। धन के लिए इतने मर चुके लोगों ने अपना ईमान इतना बेच दिया है कि कोई किसी के बात का विश्वास नहीं करता। दुकानदार कितना ही कह दे कि नहीं रेट आप मत देखो, मैं देख के दूंगा आपको, तो भी ग्राहक को विश्वास है कि वो देख के ही करेगा। बोलो नहीं है, क्योंकि ना तो ग्राहक ना तो दुकानदार के अंदर में मूर्छा गई है न ग्राहक में गई है, दोनों की धन की मूर्छा लिप्सा कम नहीं है, इसलिए दोनों एक दूसरे से संशंकित रहते हैं। माल गड़बड़ नहीं आ जाए, उसको ये डर है कि पैसे पूरे दे जाए। लोग करते हैं ऐसे उटपटांग काम छोटे छोटे से पैसे के लिए। खैर, तो ये सब पाप करने में मतलब हम उनके लिए, किनके लिए, अपने परिवार और कुटुंब के लिए, कितने ही निर्धन निर्बल भोले अज्ञानी जीवों को धन लूटने में भी हमारे परिणाम क्या होते हैं, तुरंत तैयार हो जाते हैं। इस कुटुंब को धन, वस्त्र, आभरण, भोजन आदि से तृप्त करने के लिए झूठ में, कपट में, चोरी में परिणाम निरंतर लगे रहते हैं। क्या ये दिमाग इसमें लगा रहता है कैसे कहाँ से किसका मिल जाए पैसा, इनको अच्छा मिले, अपने बच्चे को अच्छा मिले। बच्चे के छोटे छोटे उसको उसके चीज़ों के लिए आदमी ऐसा होता है जैसे कोई बहुत बड़ी वो हो रही हो, गाड़ियाँ होती है ना गाड़ियाँ, तो लोगों ने उसकी वो निकालते हो खिड़की, और वो बस अपने बच्चे को दिखाई, बस उस बच्चे ने कहा पप्पा मेरे को भी ऐसी गाड़ी चाहिए। बच्चे के इस स्वप्न को पूरा करने के लिए ये सब काम करने को तैयार, उसको समझाने को नहीं तैयार है कि बेटा इसमें क्या दम है, इसमें क्या है, इच्छाएं पूर्ति करने की। मेरे बेटे ने मेरे से मांगा एक चीज तो मैंने उसको 2 मिनट में लाके दे दी। हमारे पिताजी होते तो 2 थप्पड़ लगाते हैं, ये चीज तेरे लिए काम की है क्या जो है। उसकी उपयोगिता सिखाई बचपन से उन्होंने कि बेटा कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसके पहले अपन ये देखते हैं कि अपने काम की है कि नहीं है, तो 2 दिन लेगा और बाद में पड़ी रहेगी। और ज़्यादा यदि ज़बरदस्ती करते हैं तो वो फिर अपने उस पर आ जाते हैं और समझा देते हैं। अब तो कोई किसी को सवाल ही नहीं उठता है क्या कि मतलब बल प्रयोग तो बहुत ही बड़ा भयंकर पाप है। बल क्या, आप जरा सा ऊंची आवाज में नहीं बोल सकते इतना, अभी इससे क्या होगा वो ही जाने।
इतनी ममत्व मोह मूर्छा बुद्धि इतनी है कि उसकी बस उसको सुखी करने में लगे रहते हैं। अच्छा फिर क्या होता है, बड़े होने पर जब वो थोड़े भी अपने प्रतिकूल चलते हैं तो फिर बहुत मन को क्लेश होता है उन्हीं लोगों को, क्योंकि उन्होंने उस पर इतनी आशाएं बांध रखी थी कि ये हमारा सब कुछ अच्छा करेगा, भला करेगा। आशाएं तो बंधेगी जब हम इतना करेंगे किसी के प्रति, तो हमारी आशाएं बंधेगी। और जब हमने एक कर्तव्य मान के किया होगा और उसके हित के लिए किया होगा कि तेरा हित हो, भले ही तेरे को बुरा लगे तो लगे, तो दुश्मन बन जा हमारा, लेकिन तेरे जो हित की काम होगा हम वही करेंगे। वे माँ बाप सच्चे हितैषी थे। मैं कहता हूँ हम सबके माँ बाप हितैषी थे अपने। वे जो है स्वार्थी नहीं थे कि उन्होंने अपने स्वार्थ की सोची कि भाई इसको बुरा नहीं लगे। उन्होंने कहा बुरा लगे तो लगे, 10 बार लगे, लेकिन इसका हित होना चाहिए। तेरे को पाठशाला जाना पड़ेगा और नहीं जाएगा तो 2 चाटे खाएगा कि मैं भाग जाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा। तेरे को जो करना हो कर ले, तेरे को जाना पड़ेगा। क्या जो उनको लगता था कि ये कार्य इसके लिए उचित है तो बल से भी करवाते थे। उचित है ना तेरे को, ऐसा नहीं कि नहीं हम तो बच्चों की जो इच्छा नहीं होती वो हम करते ही नहीं है। तो बच्चों की इच्छा तो कभी भी धर्म ध्यान करने की होगी ही नहीं, तो तुम उनको कभी लगाओगे ही नहीं धर्म। सोचो तो सही भाई, उसको क्या समझ है जो वो अपने हित की जानेगा। ये समझ तो तुम्हें है ना, तो तुम्हें उनको बलपूर्वक भी यदि उनके हित के लिए कोई चीज़ देना है तो देंगे। बच्चे को कड़वी दवाई है, भले ही बेकार लगती है, लेकिन हमें मालूम है कि दवाई से इसका हित होगा, तो हम देते हैं कि नहीं देते, क्योंकि हम कड़वी दवाई को हितरूप मानते हैं उसके शरीर के लिए। ऐसे जो जिनवाणी को हितरूप मानेगा तो वो उसके लिए उपाय करेगा कि इसको कैसे भी करके दवाई मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे इसका हित होगा। इसको बुरी भी लगती हो तो लगे, लेकिन परिपाक इसका बहुत मधुर है। दवाई भले ही कड़वी लगती है लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। क्या इसलिए भले ही ये शुरू में अच्छा लगता नहीं है लोगों को, एकदम अभ्यास की ना, और विषय कषाय अच्छे लगते हैं, मोबाइल अच्छा लगता है, टीवी अच्छी लगती है, सब अच्छे लगते हैं, वीडियो गेम अच्छे लगते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, उसका यही तो होगा। तो इसलिए हम तो यही काम कर 99% लोग क्या कर रहे हैं, अपने परिवार के बस उसके लिए, मेरे बच्चे के लिए कर रहा हूँ, मेरे बच्चे को ही ले आऊँ, शाम को ही ले जाऊँ उसके लिए, दिन में ही ले जाऊँ, ये करूँ, बेटा क्या चाहिए तेरे को, ले ये ले। देखे प्रत्यक्ष देखे मैंने एकदम कि उनका जो नौकर है उसको उसके बच्चे की फीस भरनी है, तो वो उधार मांग रहा है 5-6 हज़ार रुपये। क्या इस महीने के 5,000 रुपये दे दो, अगले महीने चुका दो, नहीं देंगे। और बच्चा आया, बोले पापा मेरे को मोबाइल लेना है, आईफोन, तो तत्काल 45,000 रुपये निकाले दिए, और बता रहे हैं अपने को देखो वो खुद अकेला जाके ले आएगा। मैंने कहा अच्छी बात है भैया, क्या बोले अभी इसको। 2 साल बाद जो डिब्बा बदलेगा वो उसके लिए उनको कोई दिक्कत नहीं है, और वो जो बच्चा है सामने वाला उसका उससे भविष्य बनेगा ना शिक्षा से, लेकिन नहीं, काय के लिए देगा नहीं वापस। तो तुम उसको 5,000 चाहो तो दे के उसको साल भर काम करा सकते हो। काम करने वालों को तो जैसे ही वो उधार मांगने आते ना, तो मैं तो कहता हूँ बहुत खुश होता हूँ। मैंने कहा वाह, इससे अच्छा बंधुआ मजदूर और कौन होगा, क्योंकि वो जब 5,000 रुपये ले जाता है तो बेचारा जो है वो 5,000 रुपये चुकाने के चक्कर में लगा रहता हो, वो जो है वो काम करता रहता है। भाई ऐसा मौका कब मिले जब इसको उधार देने का अपने को अवसर मिले, तो इसलिए उसको वो उधार मांगने आए तो बहुत अच्छी घटना हुई है, क्योंकि अपने क्या फर्क पड़ रहा है 5-10 उससे 1,000 से, और उसके लिए तो बहुत बड़ी पूंजी है वो, तो उसको उधार ले जा। 80% तो चुके ही जाते हैं, 10-20% कोई ले के भग भी गए तो भग जाओ, और क्या हो जाएगा उससे, मेरे कौन सी बहुत बड़ी कमी हो जाएगी। क्या मैं तो किसी को भी जो है ना छोटी मोटी पूंजी उधार देने में मैं बहुत विश्वास रखता हूँ, खासकर हमारे काम करने वाले, उससे नुकसान कुछ नहीं है। क्योंकि क्या अरे इसका लाभ हो रहा है, यदि पैसा काम आ जाए इसका तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। बेचारा 30 दिन अपनी सेवा कर रहा है, यदि इतनी अपने इसके ऊपर दया बुद्धि नहीं रख सकते तो धिक्कार है अपने को। बाकी दिन तो क्या होगा, राखी के दिन सब बहनें आ जाएंगी, जो चाचा मामा की वो भी आ जाएगी,
क्या, और जिनके पास खूब पैसे हैं, क्या जिनके खुद की जेब के वो इतने लबादे पहन के कपड़े वपड़े जहल आभूषण पहन के आएगी कि ऐसा लगेगा कि तू ही दे दे हमको लेकिन फिर भी वो मांगेगी, वो कहेगी कि मेरे को दो, और जान करके इतना धन दिखाएगी कि और ज्यादा दो, क्योंकि मैं ज्यादा, मतलब मेरी वैल्यू ज्यादा की है। कहाँ से जहाँ से जिसको जो होगा, जो भी गांव में होगी सब आएगी, बाहर की होगी तो नहीं आएगी, क्योंकि उसका खर्चा लग जाता है आने जाने का, टाइम भी लगता है, लेकिन यहाँ होएगी तो आएंगी। खैर अपन उनको भी उनके हिसाब से 1 साल की फीस है उनकी, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि उनसे मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होता है बताओ, और इनसे तो मेरा प्रयोजन सिद्ध होता है ना रोज रात दिन का। ये विचार करना चाहिए। वो साधर्मी है, यदि साधर्मी किसी को कोई तकलीफ हो और यदि वो धन काम आ जाए तो इससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। देखो एक तो क्या है, कोई जैनी साधर्मी पहले ही वो तो यूं ही जो है ना स्वाभिमानी होते हैं, कोई कभी किसी से कुछ नहीं मांगता, वो भूखे मर जाएगा लेकिन मांगेगा नहीं, क्या वो दुख नहीं बताएगा अपना। कोई बिल्ला होगा जो बता दे, बाकी सामान्यतया बताते नहीं किसी को। जैनी लोगों ने इसलिए कभी किसी को गरीब दिखते नहीं है, क्योंकि वे अपनी गरीबी होगी भी तो वो बताएंगे नहीं, वो बाहर से तो ऐसे ही रहेंगे, अच्छे व्यवस्थित रहते हैं, तो व्यवस्थित रहने से उनके अंदर की प्रॉब्लम पता नहीं चलती है। और यदि अपने को पता चल जाए और यदि अपना धन थोड़ा भी काम आ जाए तो इससे बढ़ के और पैसे का कोई उपयोग है ही नहीं। ये लिखा है देखो यहाँ पे आगे। इस कुटुंब को तो क्या है, कुटुंब में क्या है, ये तो रात दिन करते रहो, जितना करो कोई काम है, बच्चे को कितना दे दे तृप्त हो जाए, वो तो और कहता है ये तो आपका कर्तव्य है। क्या जाना होगा ना आपको, वो क्या कहेगा कि ये तो आपका कर्तव्य है। वो ये नहीं कहता है कि भाई आपने इतना मेरा उपकार किया, भाषा होती है ऐसी, पिताजी आपने मेरा, वो तो कहता है आपका कर्तव्य है। इस कुटुंब को धन वस्त्र आभरण भोजन आदि से तृप्त करने के लिए झूठ में, कपट में, चोरी में परिणाम निरंतर लगे रहते हैं। इसलिए भगवान वीतराग के धर्म को पाकर कुटुंब के लिए, धन कमाने के लिए अन्याय में, अनीति में प्रवर्तन नहीं करूंगा। सबसे पहला ध्यान ये है कि नया पाप नहीं करूंगा। समझ में आया ना? अभी अपन नया गड़बड़, नया पाप चल रही है अपने, अब पुराना दान देने से क्या है बताओ। अपन पानी से मेल धोते हैं, ये आगे आएगा एक श्लोक कि रुधिर मलम धावते वारी। दान जो है वो लगे हुए मेल को धोने के लिए पानी के समान है, लेकिन पानी के समान है तो नया मेल तो आना बंद करे ना। पुराना जो मेल लगा है उसको धोने के लिए पानी का काम करेगा, तो तुम नया मेल तो बंद करो। बताओ, अपन कर्जा चुकाते हैं कि भाई जो पहले की अपने ऊपर पास में कर्जा है, लोन है, उसको चुकाए, तो कम से कम नया कर्जा लेना तो बंद करें। क्यों? बाल्टी में से बाहर निकाल रहे पानी, बाल्टी डाल डाल के, किसमें, नाव में जो पानी घुस गया उसको बाहर निकाल रहे हैं, तो बाहर निकालने के पहले ये पहले मेक श्योर करेंगे कि नहीं, क्या छेद नया तो नहीं आ रहा है, ऐसे जो नवीन पाप आश्रव तो नहीं हो रहे, नया अन्याय अनिति तो नहीं कर रहे, ऐसे धंधे तो नहीं चल रहे जिससे महापाप बंद हो रहा हो। ऐसे धंधे बंद करो पहले, फिर दान दो। इसलिए अब भगवान वीतराग के धर्म को पाकर कुटुंब के लिए धन कमाने के लिए अन्याय में, अनिति में प्रवर्तन नहीं करूंगा। न्याय मार्ग से जो धन कमाऊंगा उसी में से अपना, अपने कुटुंब का तथा धर्म के लिए दान का विभाग करके जीवन के शेष दिन व्यतीत करूंगा। मैं अब आगे अन्याय नीति नहीं करूंगा, जो भी मैं न्याय नीति से कमाऊंगा उसमें से ही मैं दान में लगाऊंगा, उससे ही अपने कुटुंब का पालन पोषण करूंगा और उसी से अपना करूंगा। दान की प्रेरणा, ये धन, यौवन, जीवन क्षणभंगुर है, कोई भरोसा नहीं है। किस दिन अपनी घंटी बज जाए, एक मेडिकल रिपोर्ट आदमी को पूरा खत्म कर सकती है। क्या अच्छा खासा आदमी आ रहा, रिपोर्ट आई कैंसर है, कैंसर तो था ही, कैंसर रिपोर्ट से पता चला, दिन पे दिन स्थिति खत्म और एक दिन जो है रवाना। क्या
आदमी कैसे देखते देखते जाता है, कब तक क्या चल रहा है अपना शरीर में, कब तक रोग नहीं है, जब तक काम कर लो। ये धन यौवन सब क्षणभंगुर है, जीवन क्षणभंगुर है। धन भी कौन सा हमेशा रहेगा, यौवन कौन सा रहेगा, जीवन कौन सा चलता रहेगा, ये तो सब अवश्य जाएगा, मरण अचानक आएगा। धन संपदा कुटुंब आदि कोई साथ नहीं जाएगा, किसी के साथ जाएगा, पैसा का साथ जाएगा क्या? वे वास्तव में बहुत भाग्यशाली लोग हैं वो जो अपने पैसे को यही पूरा खर्च करके जाते हैं। खर्च करके मतलब किसी या तो दान में लगा दे या पूरा खर्च करके जाए। जब मर रहे हैं तो जो कपड़ा भी है ना, बस कपड़ा समझ लो, रख लो भले, क्या बाकी कपड़े के अलावा और कुछ भी साथ नहीं हो, सब चीज़ें उन्होंने उसको या तो उसको कहीं ना कहीं ठिकाने लगा दिया। हाथ में घड़ी भी नहीं हो, बस एक वस्त्र हो, घड़ी सामने लगवा, जो दीवार की उससे देख लेंगे टाइम, पूछ लें किसी से। सब बेच चुका हूँ मैं, अब सब हिसाब लगा चुका हूँ ठिकाने, बस तन पे वस्त्र शेष है और उसका ज़्यादा कोई विकल्प नहीं है, और शरीर से ममता छोड़ दिए। समाधि बहुत अच्छे से होगी उसकी। परिग्रह का त्याग समाधि के लिए आवश्यक है, परिग्रहधारी समाधि नहीं होती, वो ठिकाने में लगा रहता है, किसको दे जाऊँ, किसका क्या करूँ, विल कैसे बनाऊँ, बच्चों को दे जाऊँ कि बच्चों को दे जाऊँ, उनके भी नाम लिख दूँ, इनके नाम लिख दूँ। वो तो ये काम करने बहुत पहले ही कर लेना चाहिए। देना है ना, आज ही दे दो, लिख जाओ, तब परिणाम बिगड़ते हैं। मेरे दान तप शील आदि भाव से कमाया पुण्य अकेला परलोक में मेरा सहाय होकर साथ जाएगा। जो दान करके जो पुण्य कमाया ना वो जाएगा, धन नहीं जाएगा साथ में। दान से जो पुण्य कमाया, तप करके शील ब्रह्मचर्य आदि के भाव से जो कमाया पुण्य है वो अकेले ही परलोक में मेरा सहाय होकर साथ जाएगा। यहाँ जो सभी प्रकार की सामग्री मिली है वह तो पूर्व जन्म में जैसा दान दिया वैसी फल ही है। अब उसे दान देने में, धर्मात्माओं की सेवा करने में, दुखी भूखे जीवों का उपकार करने में लगाऊंगा तो परलोक में सब प्रकार के सुख प्राप्त करूंगा और मोक्ष मार्ग की सम्यक ज्ञान आदि सामग्री को भी प्राप्त करूंगा। समझ में है ना? ये अभी मिला है, किसका मिला है? पहले का। तो अभी यदि करेगा दान तो आगे भविष्य में फिर मिलेगा, मोक्ष मार्ग की सामग्री मिलेगी। यदि मोक्ष मार्ग का दान दिया होगा तो मोक्ष मार्ग मिलेगा, भोजन दिया होगा तो भोजन मिलेगा, जो दिया होगा वो मिलेगा। भोजन करना तो उसी का सफल है जो दान पूर्वक भोजन करता है, दे के भोजन करता है। बाकी तो सभी खा लेते थे, बैठ जाते फटाक से, क्यों? और क्या है, बस हाथ भी साफ करें, दी करें, फटाक से। कोई वो भावना भी नहीं है कि किसी मुनिराज को, किसी गृहस्थ को भोजन कराएं पिलें। अरे अपना पेट तो पशु भी भर लेते हैं। कौन सी तुम बहुत बड़ी निहाल कर रहे हो, जानवर भी पेट भर रहे हैं। जिसके घर में पात्र दान होता है उसी का गृहस्थ बना सफल है। दान बिना पशुओं के भी रहने योग्य बिल होते ही है। तुमने भी अपना घर बना लिया, पक्षियों के भी होते हैं, पक्षियों के भी घोंसले होते ही हैं। जैसे समुद्र में जल भी बहुत है तथा रत्न भी बहुत है, परंतु जल तो महाखारा है तथा मगरमच्छों से भरा होने से रत्न निकाल नहीं सकते, इसलिए रत्न व जल उपकार न कर सकने के कारण निष्फल है। उसी तरह कृपण धनवान का धन दूसरे का उपकार रहित होने से निष्फल ही है। अब समुद्र में रत्न बहुत है लेकिन मगरमच्छ है ना, निकाल नहीं सकते, घुसेंगे अंदर ज्यादा तो कोई खाई जाएगा जानवर, रत्न तो नहीं मिलेंगे। और तो ऐसे ही किसी कृपण के पास धन तो बहुत है लेकिन उसका जो चित्त है ना वो मगरमच्छ जैसा है, निकाल नहीं सकते आप। निकालने जाओगे तो खुद की चले जाएगा। तो उसका अब धन है, देखो कृपण का धन देखने का, जैसे पलाई लक्ष्मी देखने की, ऐसे कृपण का धन केवल देखने का, किसी के भोग का नहीं है। काम का क्या, होल पैसा, लेकिन किसी काम आए, परोपकार में लगे तो काम का है। जिस गृहस्थ ने धन पाकर के साधर्मियों के उपकार में, दीन अनाथ के सत्कार में नहीं खर्च किया, वो धन उसका नहीं है। क्या कह रहे? धन मिला भी और वो धन उसने यदि पात्र दान में, सत्कार्य में, उपकार में, दीन अनाथों के इनमें नहीं खर्च किया तो वो धन उसका नहीं है। तो किसका है वो?
वो धन तो किसी अन्य पुण्यवान का है। देखो कैसी गजब बात है। वो जो बच्चा पैदा होता है पूरी जिंदगी भर एक आदमी नौकरी करता है, पाप करता है, सब करता है, और उसको फ्री मिल जाए। तो कितनी गजब बात नहीं, वो कैसा पुण्य मान के लाया कि उसको एक आदमी ने उसके लिए पूरी जिंदगी भर कमा के छोड़ के गया वो है। तो वो किसी पुण्यवान का था ना, पुण्य वो मान के लाया, और हम तो उसके पुण्य के क्या थे, दास थे, कि हमने उसकी दासता करी, हमने उसके लिए जोड़ा और उसको पूरा का पूरा देके हम चले गए। तो वो किसी और का है, वो तुम्हारे, तुमसे खर्च नहीं हो रहा है ना, तुमसे नहीं खर्च होते ना, तो किसी और की तुम नौकरी कर रहे हो, किसी और के धन का तुम्हारे को चौकीदार रूप में नियुक्त किया गया है कि तुम उसके धन की चौकीदारी करो और उसको देके जाओ, कि तुमसे खर्च होता ही नहीं है, न दान में होता है न भोग में होता है, 1 रुपया भी नहीं निकलता है जेब से आंटी से, यूं का यूं घुस घुस के क्या कहाँ भर भर के रख रखा है किसने किस जगह। तो वो कह रहे हैं कि उनका ये जो धन है वो वास्तव में उनका नहीं है, ये किसी अन्य पुण्यवान का है, किसी अन्य ने पुण्य में पहले पुण्य बांधा है, ये तो उसके लिए ये सब काम कर रहे हैं, ये उसके नौकर के रूप में ही वो पैदा हुए हैं, उस पुण्यवान के पुण्य के लिए ये सब पैदा हुए हैं। समझ में आ रही बात? क्या है वह धन तो किसी अन्य धन पुण्यवान का है, यह तो धन का पुण्यवान की ओर से रखवाला है, ये चौकसी करता है कि चले नहीं जाए इधर उधर। धन का असली मालिक तो कोई दूसरा ही पुण्य वाला है, जो दान भोग में लगाएगा वो उसका है, वो कोई दूसरा ही पुण्यवान है और वो लगाएगा, देख लेना, यदि वो पुण्यवान है और पुण्य करेगा तो वो लगाएगा। जिसके घर में पात्र आ जाए तथा देने को सामग्री हो फिर भी नहीं दिया जाए तो उसके हाथ में आया हुआ चिंतामणि रत्न नष्ट हुआ ही समझो। वास्तव में देने का अवसर मिले और न देवे, पात्र दान का अवसर मिले और पात्र को दान न देवे तो समझ लो उसने हाथ में चिंतामणि रत्न आया और उसने खो दिया। जो धन को पाकर दान में नहीं लगाता है वह मूढ़ अपने आत्मा को ठगता है। जो धन को दान में लगाता है वह उस धन का स्वामी है। जिसके परिणाम दान को देने में, पात्र को खोजने में निरंतर लगे रहते हैं, उसके दान नहीं भी हो पाए तो भी उससे निरंतर दान ही हो रहा है, ऐसा समझो। विचार कैसा है? देने का प्रति समय ढूंढता ही रहता है, कोई मिल जाए, कोई कहीं दान हो जाए, हमारा धन कहीं ना कहीं किसी कार्य में खर्च हो जाए, अच्छे कार्य में, तो वो नहीं भी देता हुआ दानी है। धन चाहे थोड़ा हो चाहे अधिक हो, पात्र को पाकर जो अति भक्ति पूर्वक दान देता है वही सच्चा दाता है। थोड़ा हो कम हो उससे मतलब नहीं है। आप दे रहे हो तो भक्ति से दे रहे हो कि मजबूरी से दे रहे हो? भक्ति पूर्वक दे रहे हो तो दाता है, और भक्ति रहित के दाता बना नहीं होता। भक्ति नहीं है तो क्या का दाता बना है। निर्दोष दान, जो अवसर छोड़कर अकाल में दान देते हैं उनका दान अकाल में बोए बीज के समान निष्फल चला जाता है। भाई जब जरूरत है तब दो, जब जिसको जरूरत ही नहीं है, जहां जरूरत ही नहीं है वहां दे रहे हो तो क्या होगा? जो अपात्र को दान देते हैं उनका दान बंजर भूमि में बोए बीज के समान निरर्थक हो जाता है। बंजर भूमि में बीज बोते ना, क्या होता है? वो बीज और बेकार चला जाता है। ऐसे जो अपात्र को दान देते हैं तो उनका वो जो दिया गया धन है वो भी बेकार चला जाता है। दुष्ट को दिया हुआ दान सर्प को पिलाया दूध मिश्री के समान, दातार को संसार के घोर दुख, मरण, जलन देने को विष के समान फल देता है। सांप को जैसे अपन दूध पिलाते हैं जहरी परिणमता है ना, वो ऐसे अपात्र को दिया हुआ दान वो जो है वो अपने संसार का कारण है, वो घोर दुख का कारण है, और वो अपने को पाप के रूप में फल रहा है। वो पाप बंद होता है उससे, क्योंकि उसने उसका उपयोग पाप में किया अपात्र ने। अपने भाग्य प्रमाण जितना धन मिले उतने में दान का हिस्सा निकालने का भाव करना चाहिए। जितना मिले, जिसको 1 रोटी मिले तो उसमें भी निकालने का भाव करना चाहिए। ये नहीं कि मेरे पास जब बहुत धन हो जाएगा तब मैं दान देना शुरू करूंगा। किसी के नहीं आया आज तक वो दिन,
कोई नहीं है ऐसा दुनिया में जो ये कहे कि मेरे पास आ गया है बहुत, अब मैं देऊँगा। वो कभी भी दिन आता ही नहीं है। हर आदमी को लगता है अभी थोड़ा और आ जाए। और एक सबसे बड़ी बीमारी क्या है मालूम आजकल? ये इन्वेस्टमेंट की बीमारी। मैंने किसी चीज़ में लगाया तो बढ़ते दम तक हर आदमी के अभी तो और बढ़ने वाला है, तो मेरी जिंदगी तो पूरी हो जाएगी, बढ़े तो मेरे क्या काम का है। मेरा एक मित्र आया था ये बॉम्बे से, अभी भी वो उसकी जॉब बाहर की है, तो उसका तो मेरे से बोले मैंने कसम खा रखी है कि चीज़ मैं नहीं बेचूंगा। तो मैंने कहा तू बेचेगा नहीं तो तेरे काम की क्या है? बोले मेरा पेशेंस इतना रहता है कि मैं कोई चीज़ बेचता ही नहीं हूँ, सालों साल 50 साल नहीं बेचूंगा। मैंने कहा भाई साहब 50 साल अपनी ज़िंदगी का ठिकाना है क्या? तू 50 साल नहीं बेचेगा? तो मैंने कहा अपने काम तो आए नहीं, तेरे काम नहीं आएगा ये, फिर मतलब तेरे क्या काम कर रहा फिर ये? भाई जो चीज़ तू बेचेगा तो काम कर क्या तेरे? क्या बोलो वो इन्वेस्टमेंट तो ऐसे ही होता है। मैंने कहा हो गया तेरा इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा इसलिए मैं करता ही नहीं हूँ भाई, मेरे पास तो जो है खर्च करने के लिए हाथ लगाओ, खर्च करें उसको। कहाँ 50 साल ना 10 साल देखे किसने? या 10 साल 50 साल 5 साल है। और ना मेरे पास, मैंने कहा मेरे पास तो कोई पेशेंस नहीं है इतना कि मैं 10-10 साल तक और भविष्य के लिए। मैंने कहा मैं तो मानता हूँ कि जो आज दान में दिया ना उससे यूं ही पुण्य बढ़ जाएगा, तो मेरा तो इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन वो समझाता रहा मेरे को, मेरे दिमाग में उसकी नहीं आई, उसके दिमाग में मेरी बात नहीं आई। दोनों को नहीं आई। मैंने कहा तू देगा तो तेरे पुण्य बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? है मैंने कहा इतनी जिंदगी की सुरक्षा हो गई तेरे अब आराम से। वो ठीक है, एक सेफ्टी नेट के हिसाब से आदमी को मकान चाहिए। 100-150 करोड़ रुपए का तो उसने यूँ बताया कि मेरे 100-150 करोड़ का तो पोर्टफोलियो है उसका। मैंने कहा क्या करेगा यार? मेरे से बोले तेरे को भी करना हो तो। अरे मैंने कहा तो छोड़ यार। मैंने बहुत कोशिश करी, मैंने कहा समझ जाए। अच्छा दूसरे को नहीं देता, संपत्ति को नहीं बेचना। गरीबी हो तो दूसरा भी दे जाएगा, चल भैया ये रख दे दो, दे खा दो, खुद का ना संपत्ति बड़ी बेचनी, हम क्यों उसकी हेल्प करें? सब तरह से मरता हूँ। परंतु वो है बस मेरी ऐसी है, वो चीज़ें बिकती नहीं है। वो बिकती नहीं है तो वो क्या है, वो काम का क्या अपना? अपन तो वो गए उस धन से, मतलब अपन वंचित है। इस पक्का मान के चलो कि वो धन अपना नहीं है, वो हम किसी पुण्यवान के धन की रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में वो प्लान ही नहीं है कभी बेचने का। हम मर जाएंगे एक दिन। अपने मन को हमने समझा लिया, बस हमने बढ़ते रहे, हमने बढ़ाते रहे तो बढ़ाते रहे, परंतु आयु का कोई ठिकाना नहीं है ना। अपन को ये तो मालूम है कि अपने पास कितना क्या है, लेकिन ये मालूम है कि अपनी आयु कितनी है। क्या कर जीवन आदमी को लगता है कि मैं यहाँ भी अभी कितने साल रहने वाला हूँ? अनंत काल जीने वाला हूँ। अभी 150 है तो 150 नहीं है, वो ये है कि 1,500 करोड़ भी के भी मालिक लोग हैं, तो अपन 1,500 करोड़ का मालिक बनना है तो 1,500 भी हो जाएंगे तब तू आ जाना। तब भी यही स्थिति रहेगी कि तू 1,500 के टाइम पे बोलेगा कि अब मैं 15,000 करोड़ करने वाला हूँ। कोई अब क्या करो, लेकिन जोड़ लो। अरे यदि दोगे तो उससे जो पुण्य बंधेगा तो उससे क्या तुम्हारी व्यवस्था नहीं होगी क्या? अभी भी जी रहे हो पुण्य के उदय से ही, तो उससे तो पुण्य बढ़ेगा ही, घटेगा तो ही नहीं। और ये जो यदि जैसे बढ़ाने की बुद्धि है कि मैं तो बढ़ाऊंगा ही सही, तो लोन ले लेके बढ़ा ले, बढ़ाने में लगा क्या? मतलब 150 करोड़ है, लेकिन आज की तारीख में पूछो कि 150 रुपये दे दे तू, तो बोला नहीं मेरे पास तो ऑलरेडी लोन चल रहा है, अभी उसकी किस्तें देनी है मेरे को। तो भाई मेरे हिसाब से तो तू बहुत बड़ा अभी ऋणी है ना अभी एक्चुअल में, मतलब हैंड टू माउथ है। क्या तेरे को हर महीने ब्याज की व्यवस्था करनी पड़ रही? ऐसा धिक्कार है ऐसे 150 करोड़ को 1,500 करोड़ करने के चक्कर में
आपको जो है पूरे टाइम चिंतित रहना पड़ता है, आकुलता रहनी पड़ती। जीव को, किसी जीव को ये नहीं लगता है कि मुझे यहाँ से कभी जाना है। हमारी सारी तैयारी अनंत काल के लिए, अनंत काल के लिए। और ये जो पेरेंटल होती है ना, उसको मतलब आपने जो कहा ना कि भूखे मर जाए चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो तो जैसे कुछ भी हाथ लगाने की है ही, उसको कुछ नहीं करेंगे। कुछ क्यों नहीं करेंगे? अभी जरूरत है ना, अपने को आज जरूरत है ना, चलो बेचना नहीं हो, उसका और कोई तरीके जो करना हो कर लो। हमें आज जरूरत है तो हमारे वो काम की क्या, नहीं तो प्रॉपर्टी, हम तो मर गए। लेकिन ये बहुत सुनता समझा भी नहीं, चिढ़ता हो रहा है। प्रैक्टिकल नहीं जीते लोग क्या। और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल बिंदास जीते, कहीं कुछ नहीं है, बोले जो दे दिया वो अपना। ऐसे भी लोग हैं, सब तरह के लोग हैं जिसके जैसे संस्कार है। देखो, अपने भाग्य प्रमाण जितना मिले, जितना धन मिले, उतने में दान का हिस्सा निकालने का भाव करना चाहिए। ऐसा नहीं विचार करना चाहिए कि यदि मेरे पास अधिक धन होता तो अधिक दान करता, ऐसा भी नहीं चाहिए। मेरे पास ज़्यादा होता दान, अरे जो पुण्य से आया है ना वही अपना है, और उसमें से जो निकलता है निकाल दो। ऐसा नहीं मेरे साथ यदि मेरे 10 करोड़ की और हो जाती साली इनकम तो मैं और देता, अभी मेरे तीसरे नंबर और देता, तो और क्यों, जो है वो दे दो। अधिक देने की लालसा करने भी बेकार है। जितना है उतने में संतोष रख के और उसमें से ही दान दे दो। इस प्रकार दान करने के लिए अभिमानी होकर धन की वांछा नहीं करो कि मेरे पास धन खूब आ जाए तो खूब बड़ा बड़ा दान दूंगा, फिर मैं बड़ी बोली लूंगा, 50 लाख दूंगा। अभी 5 लाख ही देना होगी तो कौन जानता है, फिर 50 लाख की बोली लूंगा। पहली बोली 50 लाख की, तो तू पहली ले ले, चाहे कोई सी भी ले ले। तेरा खेल केवल 5 मिनट का रहेगा। जब तक तू मंच पे रहेगा ना, तब तक तेरे को माला मिलेगी। तू वहाँ उतरा और फिर उनको दूसरा आदमी चाहिए, उनको नेक्स्ट चाहिए। क्या तो तेरी वक्त केवल 5 मिनट की है। जिस 5 मिनट के लिए तूने 50 लाख इकट्ठे करने में दिन रात एक किए, आकुलता भोगी, कषाय की, पाप की, छल कपट, सब तरह के 2 नंबरी 4 नंबरी सब काम किए, उससे तेरे को कितनी देर मिला? 5 मिनट। नीचे उतरते ही बैठ जाएगा। क्योंकि धन लेने वालों की एक्चुअल में डिमांड इतनी कि उनको रोज नए लोग चाहिए। आपने आज दी हमको, अभी और चाहिए हमको, तो हमारी 500 करोड़ की डिमांड है, तो तुम 50 लाख से भी क्या होगा? तो 50 लाख लेने वाला भी नीचे। तो इसलिए काहे के लिए दो? जिसको हमारे 5 लाख की 50 लाख की कीमत नहीं है, मैं उस 5 लाख से तो बहुत कुछ काम हो जाएगा। जिसको हमारे धन की कीमत नहीं, हम क्यों देवे? जिसको हमारे 1 रुपए की कीमत हो, हम उसको ही नहीं देवे कि जिस 1 रुपए का प्रॉपर यूज तो हो। या यूं ही लाखों आ रहे हैं, वहाँ काहे के लिए देवे? और ना उनको मतलब है, उनके लिए समुद्र में बूंद के समान, उनका ब्याज ही हो जाता उतना। छोटे छोटे अपने हाथ से किए गए काम ज्यादा अच्छे हैं बजाय किए लाखों करोड़ों के चक्कर में पड़ने के। लेकिन लोगों की भावना ही रहती है कि हम खूब कमाए, खूब लाखों रुपए दे, लाखों। और लाखों रुपए देने में कुछ नहीं, बोली दे लेना है। मैं भी बन चुका हूँ अब कुछ सेट, इस साल मैंने भी कमाया है, तो अब मैं इस साल 25 लाख की लूँगा। अरे वो जो होती है ना, जैसे पहले महिला वेश्याएँ होती थी ना, उनकी बाजार होते थे। अब आजकल पंच कल्याण के लिए उसकी जैसा लगता है जैसे कोई इसके लिए भी वो बोली का बाजार लग रहा है, तो उसमें चले जाएंगे लोगों। तो ऐसे ऐसे लोग जाते हैं, तो मैं देखता हूँ, मैंने कहा यार ये लोग है कि क्या है, हैं? अरे इसकी कोई बोली और इसकी वो, ये कोई ये धर्म की क्या बेचा खाली हो रही क्या? और कुछ लोग जाते हैं उसी के लिए कि भाई अब अपने पास इस साल है, तो इस साल अपन भी देखते हैं, सौदर मित्र में अपना लग गया तो अपन, दूसरा कहता है मैं ईशान में तो ले लूँगा, सारन में ले लूँगा। आधे घंटे का 1 घंटे का प्रोग्राम होता है स्पेशल, पात्र चयन नाम से। उसका नाम है पात्र चयन। आजकल हो रहा है ना, पहले तो नहीं होता था। ये सब चीजें आपने देखी थी कि आपने जीवन में पहले कुछ नहीं देखी।
मैंने तो कुछ देखी नहीं। मैं तो इतनी अच्छी जगह पैदा हुआ वास्तव में, जहाँ मैंने एक बोली लगते हुए नहीं देखी। रामेश्वर मंदिर में आज भी नहीं लगती। क्या ऐसे निर्दोष जगह पे पैदा हुआ मैं, पैदा मतलब पला बड़ा, कोई बोली वोली का कोई काम ही नहीं हुआ। पैसे इकट्ठे कुछ नहीं होते। नहीं, मंदिर का अतिशय तो खैर यूँ भी प्रतिमा बहुत अच्छी है, प्रतिमा ही जोरदार है, परंतु वो ये सब चक्करवानी है वहाँ सब कुछ भी। वहाँ क्या और बहुत सारी जगह नहीं है। क्यों छावड़ा जी आपने देखे पहले कभी कुछ? अब वो अब जो हो रहा है वो एक अलग बात है, परंतु मैं कह रहा हूँ कि उसका क्या है, क्या ये इसको उसमें इन्वॉल्व करने से क्या मतलब? पात्र चयन का मतलब जिसको कहते हैं ना, जैसे सब काले घोड़े जितने भी होते हैं, सब काले बाजार वो सब इकट्ठे होते हैं वहाँ पे जितने भी है काले बाजारिया लोग सारे। न्याय नीति से तो देखो ऐसा काम होते नहीं, सीधी सच्ची बात है। लोग 10-10, 50, 20-20 लाख लेते हैं। मैं तो ये विचार करता हूँ कि यार ईमानदारी से टैक्स भरो, प्रॉपर सब काम करो, व्यवस्थित सब कुछ GST FST सब भरो, तो ईमानदारी से तो देखो कोई कितना ही करे, वो जितना बचेगा उतना ही बचेगा। और 50 लाख ऐसे ही निकाल देना, 1 करोड़ निकाल देना, तो ये गड़बड़ काम के बिना तो हो ही नहीं सकता। किसी ने कईयों के गले कटे यहाँ पे, कोई माने चाहे नहीं माने, पीछे बैकग्राउंड में जाके हिस्ट्री निकालो क्या। क्योंकि पंचम काल में जो धन आ रहा है वो सब नाली का, वो जिसको कहते हैं ना बाढ़ का पानी है, वो सब गंदा है। वो वो बन जाता है ना कि इतना नाम है बोली लेना है, नई स्थिति तो लेना पड़ती है, फेल हो गए। फेल क्या हो गए? काहे कि फेल हो गए? अरे तो ये देखो धन, आप एक बात समझो, लेकिन कि जो दान देके अपनी पोजीशन बता रहा है तो वही गलत है ना मूल में। नहीं, पर मार्केट में अपनी केवल अपनी वर्थवाइल मतलब अपनी क्रेडिबिलिटी उसको दान देके बतानी पड़ रही है। देता है तो उसने ऐसी इमेज बना रखी ना अपनी, तो बनाई है तो सब पूरा बनाई इमेज इसलिए है कि आगे लोन पे पैसा मिलता रहे। सब गलत काम है। वो तो भावना ही कुछ तो भी है। वो तो ये है कि भाई पब्लिक से पैसा मिलता रहे, इसलिए हम उनसे लेंगे और वो कमा के उसमें से उनको ही वो चीज़। यहाँ तो चीज़ ही अलग है। देखो, मोक्ष मार्ग के लिए दान दिया जाता है। देखो, ये कोई समाज में हमारी इज्जत घट जाएगी, हमारे को लोग ये समझेंगे कि पैसे नहीं बचे हैं, हम थोड़ा दिवालिया निकलने की स्थिति में, ऐसा नहीं समझने लग जाए, हमारे पास कम हो गया ऐसा नहीं समझने लग जाए। यदि इस भाव से दे रहा है तो दान तो ही नहीं है। वो दान नहीं हो। अरे वो उनको मतलब नहीं है, परंतु अपन तो ये समझ रहे हैं कि वो दान है क्या सच्चा? नहीं है, बस ये बात है। अपने घर के खर्च में, लेने देने में कोई मुझसे कुछ कमा ले तो यही मुझे बड़ा लाभ है। अब बोलो, छोटी सी बात है कि भाई किसी आदमी को 2 रुपये अपने से कमाने को मिल रहे हैं, खुश हो उसमें, खुश। सामने वाले से पूछे कि आपको मिला कि नहीं मिला आपका हिस्सा, भाई तेरे को तकलीफ नहीं हो, तेरे भी जो है हिसाब का ले ले। क्या देखो, परदेशियों में थोड़ी बहुत वो रहती है। आदमी जो है ना नौकरी पे लगाता है ना, नौकरी पे तो पूछता है कि भाई क्या है आपकी फैमिली में, क्या है, तो अपन बताओ कि फैमिली में बच्चे हैं ये, तो वो मतलब मैंने प्रत्यक्ष देखा, उसमें एक परदेशी ने, अंग्रेज ने पूछा कि भाई मैं आपको दे रहा हूँ ये इतना, तो आपका घर चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा? क्योंकि क्या है कि हम नहीं चाहते कि तुम पैसे की परेशानियों में उलझे रहो, हमारे को तुम्हारा बिल्कुल फ्री माइंड चाहिए। अब सामने वाला आदमी तो कहेगा कि मैं कैसे बताऊँ, मैं बताऊँ ही नहीं परिवार का, मैं पत्नी नहीं बताऊँ, बच्चे नहीं बताऊँ, बल्कि वो पूछ इसलिए रहा है कि तुम्हारा
हम जो दे रहे हैं उसमें पूछता हो बिल्कुल कि तेरा खर्चा चलेगा कि नहीं, तेरे को 2 रुपए ज्यादा चाहिए तो ले ले। इसको कहते हैं मानवता। मानवता की दृष्टि से विचार करे ना आदमी, ये नहीं कि वही जितना इसको दबा सकता हूँ, दबा सकने की बात नहीं है। और इतना फ्री रखेगा तो वो आदमी काम नहीं करेगा उसके लिए जी जान से। पैसे वो 2 रुपए एक्स्ट्रा देगा, लेकिन 2 रुपए के बदले 20 रुपए काम करेगा वो, यदि उसको लगा दिल से कि यार ये मालिक मेरे जिंदगी की सोचता है, मेरे बच्चों की भी सोचता है, मेरी पत्नी की भी सोचता है। सब भावनाओं की बात है और कृपणता से कुछ नहीं होता है। क्या अपन कृपण कर करके कर क्या रहे, अपने बच्चों के लिए कृपणता कर रहे हैं। परदेश में कोई बच्चों को पैसे नहीं देता है, मालूम आपको? वहाँ पे कोई भी नहीं देता है किसी को, बस वहाँ देने की कोई भी नहीं देता है, देने की रीति नहीं है, पद्धति नहीं है। धर्म नहीं करते, लेकिन वहाँ पूरा हिसाब इस बात से चलता है कि भाई हमने उसको योग्य बना दिया। और दूसरी खाने पीने की सबकी व्यवस्था है ना, तो किस काय की चिंता करें भाई। सबको गवर्नमेंट ने इतनी कर रखी है कि उसको भूखे नहीं मरना पड़ेगा, तो इसलिए वो जो है बच्चे के लिए क्यों छोड़ के जाए। बच्चे के लिए गवर्नमेंट देख ही रही है, सब डोनेशन करके जाते हैं अधिकांश लोग। अच्छी चीज तो है, थोड़ी बहुत इतनी भावना तो है। सबके देख लो आप, ये जितने टॉप मोस्ट है, चाहे वॉरेन बफेट हो, चाहे बिल गेट्स हो, इनके देखो आप 90-95% डोनेशन निकाल रखा है। किसको कहते हैं 90-95%? ये अपनिया आए थे, वो इनसे जितने अपनिया के जो अरबपति है ना, उनसे कहा उन्होंने कि आप भी थोड़ा सा सहयोग करो, तो ये तो उनसे मिलने ही नहीं जाए, अंबानी मिलने ही नहीं गए है। हाँ, बोले देना कौन कमिट करे, तो वो आए तो मीटिंग में ही नहीं गए, वो 1-2 गए, फिर भी सब नहीं गए, ऐसा नहीं है। हाँ, वो गया और भी दूसरे लोगों ने दिया, बाकी कई लोगों ने तो बात करना तक पसंद नहीं करी, दिए अपनी अभी दिए, ऐसा नहीं सर्वथा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी कृपणता की वृत्ति, संचय करने की वृत्ति अपन लोगों की ज़्यादा है, ये छोड़नी चाहिए। और क्या है, तो ऐसे परिणाम वाला दातार होना चाहिए, ठीक है। बाकी कल करेंगे अपन आगे, टाइम भी हो गया और ये तो आज इसको बंद कर दो।